नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज हम जैसा कि हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान किस तरह से अपने कर्मों के द्वारा कई टुकड़ों में विभाजित होगा, वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही और सटीक होती जा रही है। क्योंकि जो पहलगाम के हमले हुए हैं वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए एक आत्मघाती कदम है। चूँकि पाकिस्तान वैसे भी इकोनॉमिकली बिल्कुल कमज़ोर है और जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उससे ये भी पता चल गया है कि वो वेपन्स के मामले में भी जो है या फिर डिफेंस सिस्टम के मामले में भी कहीं न कहीं काफ़ी पीछे है। लेकिन चूँकि इस स्थिति को देखते हुए हमें ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। जो उसके आतंकवादी संगठन हैं, अपने आतंकवादी संगठनों के माध्यम से हमको प्रवोक करता रहता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि 4/4/2025 के बाद पाकिस्तान की मंगल की महादशा शुरू हुई और मंगल लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, यानी कि स्वयं के कर्मों के द्वारा व्यक्ति को पीड़ा, यानी कि देश को पीड़ा। तो जैसा कि उसने पहलगाम में आतंकी हमले करवाए, उसके बाद जो स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक हुई है, जो एयर स्ट्राइक हुई है, उसमें काफ़ी हानि हुई है पाकिस्तान की। और यही नहीं, अभी ये चीज़ें चलती रहेंगी, छुटपुट घटनाएं जारी रहेंगी। अभी सितंबर के महीने में पाकिस्तान के ऊपर और भी स्ट्राइक होंगी, क्योंकि मंगल इनकी लग्नेश होकर इनके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं व्यक्ति अपने कर्मों से बाज नहीं आएगा। मंगल अग्नि का कारक है, मंगल अग्रेशन के कारक हैं, मंगल विद्रोह के भी कारक हैं। तो आने वाले कल में ऐसा देखने को मिल रहा है कि इनके कर्मों के द्वारा इनके यहाँ सिविल वार की स्थिति कुछ बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्थितियाँ 1971 में बनी हुई थी, वो वही स्थितियाँ अब बनती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि वो स्थिति अब बनती हुई नज़र आ रही है। तो 71 में आप लोगों ने देखा था पाकिस्तान टूट करके बांग्लादेश बना था, और अब उससे विभत्स स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान जो है कई भागों में टूटता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान। और अभी आप देखिएगा, इसमें नागरिक यानी कि सिविल वार की स्थिति भी डेवलप हो रही है और कहीं न कहीं पाकिस्तान अलग थलग पड़ता नज़र आ रहा है। हालांकि उसकी जो गुप्त चीज़ें हैं, वो गुप्त तरीके से वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और वही उसके विनाश का कारण बनेगा। कहते हैं कि जब किसी के विनाश का समय आता है तो अपने कर्म के द्वारा ही उसका विनाश होता है। उसी तरीके से पाकिस्तान की स्थिति भी बनती हुई नज़र आ रही है कि क्योंकि उसका विनाश होना तय है, इसलिए जो है कई टुकड़ों में उसको बँटना है इसलिए वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसको समझ में नहीं आएगा कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। इधर बलूचिस्तान से भी हमले हो रहे हैं, उधर अफ़गानिस्तान की तरफ से भी हमले होंगे, कई तरफ से पाकिस्तान घिरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में उसको ये समस्याएं बनेंगी कि आखिर वो करे तो क्या करे। और वो यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है कि जो उसके साथ देने वाले हैं,
टर्की और चाइना, वो भी उसके साथ नहीं देंगे। बिल्कुल चाइना भी अपने आप को इस लड़ाई से न्यूट्रल ही रखेगा। और टर्की जहाँ तक साथ देने की बात आ रही, कहना अलग बात है और करना अलग बात है। वास्तविक रूप से जब चीज़ें होती हैं तो कोई साथ नहीं देता है, व्यक्ति का स्वयं का कर्म ही उसका साथ देता है, और जैसे हम कर्म करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे भी दिखते हैं कि सितंबर में क्या स्थिति बनेगी, और भी खराब स्थिति होगी सितंबर तक, और भी स्ट्राइक होंगे पाकिस्तान के ऊपर। जैसा कि पिछले कई सारे वीडियो में हमने जो भी चीज़ें प्रेडिक्ट की हैं सही होती जा रही हैं। अब देखिए आगे होता है क्या, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो हमारी प्रेडिक्शन है पाकिस्तान के ऊपर वो यही है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।